ड्रॉ करोगे। यहाँ पे देखो मैं रख रहा हूँ आधे से ज्यादा एक आर्क, एक आर्क, और सेम टू सेम आप रफ डायग्राम इसी तरह से ड्रॉ कर सकते। सम ऑफ ऑल साइड्स लिखा होगा तो भी आप समझ जाने की ये। दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट 4.3 नाइन्थ का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट करा दिया है। लेसन नंबर थर्ड के भी नए वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड के भी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो इस एक्सरसाइज में एक वर्ड जो है बार बार रिपीट होगा। वो ऐसा होगा कि आपको तीनों साइड का या तो प्लस दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिया ना पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ऐसा होगा, या तो दूसरा वर्ड लिखा होगा दोस्तों पेरीमीटर। ये दो वर्ड से आपको क्या करना है, दो चीजों से आपको पहचानना है कि ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगर पेरीमीटर दिया होगा या तो सम ऑफ ऑल साइड्स लिखा होगा तो भी आप समझ जाने कि यही एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन को हमने रैंडमली ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर मेजरमेंट ले लेना है। या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, सपोज आपको ये नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ये सेगमेंट एक ड्रॉ कर दो। सेगमेंट आप कितना ले लो पता है, 9.5 का, मतलब जो आपको पेरीमीटर दिया होगा उतने का आप क्या करोगे, सेगमेंट ले लोगे। और ये 9.5 को थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख दो दोस्तों, 9.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे आपने ये सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हो उसका जो नेमिंग है आपको, वो नेमिंग यहाँ से, इसमें जो भी नेमिंग है उसके अलावा अलग ही नेमिंग देना है। जैसे मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है इसको यहाँ पे पी क्यू आर नेमिंग है, तो मैं यहाँ पे जानबूझ के नेमिंग अलग दे रहा हूँ, एक्स एंड वाई। अब ये नेमिंग देने के बाद आपको एक एंगल एक्स फाइंड आउट करना है और एक बार एंगल वाई फाइंड आउट करना है। इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट आपको सम सॉल्यूशन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो मैं यहाँ पे एंगल एक्स एंड एंगल वाई क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करके फाइंड आउट करूंगा। यस, एंगल एक्स जब मुझे निकालना है तो ये एंगल हमेशा क्या होगा दोस्तों, हाफ होगा। किसका हाफ होगा, यहाँ पे इसमें से कोई भी आप एंगल्स ले सकते हो। सपोज मैं एंगल क्यू ले रहा हूँ, एंगल क्यू का हाफ होगा, और हाफ ऑफ एंगल क्यू कितना है दोस्तों, 70 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 35 डिग्री। वैसे ही सेम एंगल वाई को आप हाफ ले लोगे, हाफ ऑफ एंगल, यहाँ पे क्या ले रहे हो दोस्तों, एंगल आर, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हाफ ऑफ आर कितना है दोस्तों, 80 डिग्री, तो यहाँ पे फाइनली आपको कितना मिला दोस्तों, 40 डिग्री। तो इस तरह से ये दो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना प्रोटेक्टर रखूंगा, जिसे आप प्यार से चंदा मामा बोलते हो, यहाँ पे मैं रखूंगा। और रखने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि लाइन यहां से निकल रहा है, यहां से आपको जीरो से काउंट करना है। और एंगल एक्स कितने का है दोस्तों, 35 का, तो आपको यहां से क्या करना है, 35 का एंगल ड्रॉ करना है। अब देखो आपने 35 का यहाँ पे आपका चंदा मामा रखा और 35 का मार्किंग कुछ यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्या किया, 35 का एंगल ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पे मैं 35 का एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो यहां से आपने ड्रॉ कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, और कंस्ट्रक्शन तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना चाहिए। अब देखो 35 का एंगल ड्रॉ हो गया। अब जो एंगल आप ड्रॉ करते हो उसको उसी टाइम पे आपको क्या करना है दोस्तों, नेमिंग दे देना है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 35 डिग्री। अब दोस्तों एंगल वाई जो है, एंगल वाई कितना है दोस्तों, एंगल वाई 40 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो मैं रख रहा हूँ और अपना चंदा मामा यहाँ पे रखूंगा, जिसे हम प्रोटेक्टर बोलेंगे, प्यार से चंदा मामा बोलता हूँ। यहाँ पे लाइन निकल रही है दोस्तों, तो यहाँ से मैं जीरो से काउंट करूंगा और मेरा एंगल कितना है दोस्तों, 40 डिग्री। सपोज मेरा 40 डिग्री यहाँ पे आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, ये 40 डिग्री से यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगा। अब दोस्तों यहाँ से मैंने सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे ये एंगल मुझे कितना मिल गया दोस्तों, 40 डिग्री। अब ये दोनों मिलने के बाद आपको क्या करना है, ये दो जो साइड है दोस्तों उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस वाले टाइप में आपको बस ये याद रखना है, रिमेनिंग दो टाइप तो मैंने आपको बताया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना बहुत इजी काम है दोस्तों। सपोज ये हमारा एक सेगमेंट है और अगर मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे रखूंगा। देखो ये हाफ है, हाफ से ज्यादा, ऊपर आर्क नीचे आर्क, और सेम वही आर्क ऊपर नीचे मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा और लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे देखो मैं रखूंगा, यहाँ पे आपने रखा, देखो ये वाले और ये वाले पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ पे आपने रखा, ये हाफ है, हाफ से ज्यादा, एक आर, एक आर। और सेम वही जो आपने सेम टू सेम वही जो मेजरमेंट लिया है वो सेम यहाँ आएगा और सेम ऐसा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया दोस्तों, जो भी आपको यहाँ पे मिला इससे आपने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर दिया दोस्तों, ड्रॉ कर दिया। ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
सेम आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोस्तों यहां से भी ड्रॉ करना है इस वाले का। अब देखो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, देखो ये हाफ है, हाफ से ज्यादा, तो एक आर्क, एक आर्क, और यहाँ पे रखूंगा तो दोस्तों एक आर्क, और यहाँ पे भी एक आर्क। तो मोस्टली यहाँ पे भी समझो ये वाला आर्क ऐसे है, तो यहाँ पे भी हमें मिल गया। ये थोड़ा सा मैं कैसे रफ फिगर की तरह बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये ऊपर साइड में आएगा। अभी मेरे डायग्राम में नीचे है, थोड़ा सा आपका ऊपर आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये होने के बाद, अब देखो ये, अब देखना कि आपका ये वाला लाइन नीचे वाले साइड को कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे, उसको मैं अलग कलर से ले रहा हूं। और ये वाला लाइन दोस्तों आपका नीचे वाले साइड को यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है। यस। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां से आपको देखो यहाँ पे इस वाले को ज्वाइन करना है, और यहाँ पे से आपको इस वाले को ज्वाइन करना है। तो दोस्तों जो बीच में दिखाई दे रहा है ना, वही अपना रियल ट्राइंगल है। और अगर मैं यहाँ पे नेमिंग दूं, तो आपको पता है ये एक्स है, तो एक्स का दोस्त कौन था दोस्तों, एक्स का दोस्त कौन था, क्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल क्यू। वाई का दोस्त कौन है दोस्तों, वाई का दोस्त कौन है, एंगल आर। और दोस्तों यहाँ पे क्यू आर हो गया, तो क्या बचा दोस्तों, पी, तो यहाँ पे एंगल पी आ गया। और सेम टू सेम आप रफ डायग्राम इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह से पूरा का पूरा आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो रफ डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो भी बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, एक्स वाई, ये आपने एक्स वाई लिया। फिर हमने क्या किया दोस्तों, एंगल एक्स ड्रॉ किया। एंगल एक्स कितना था, 35, तो हमने एंगल एक्स 35 ले लिया। फिर यहाँ से एंगल वाई हमने ले लिया दोस्तों 40 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये 35 और ये 40, यहाँ पे आप लिख दो प्लीज। अब लिखने के बाद आपको पता है कि हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेम यहाँ से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और फाइनली दोस्तों उसके बाद हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किया इसके साथ, एंड दोस्तों इसको ज्वाइन किया इसके साथ। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारा डायग्राम हो गया। प्लीज नेमिंग लिखना मत भूलना, नेमिंग लिख के नीचे आप रफ फिगर लिख सकते हो और आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स। हाँ, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने हैं, तो बहुत ईजी है। कैसे लिखोगे, ड्रॉ सेगमेंट एक्स वाई ऑफ 9.5 सेंटीमीटर, पहला स्टेप्स आपने लिख दिया। एंड ड्रॉ एंगल एक्स ऑफ 35 डिग्री, ड्रॉ एंगल वाई ऑफ 40 डिग्री, ऐसे लिखोगे। देन इसके बाद उसके बाद आप क्या लिखोगे दोस्तों, उसके बाद आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो लिखोगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट एक्स पी, इसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बाद में जिसको आपने ज्वाइन किया वो लिखो। तो वही आपको स्टेप्स में लिखना है, तो उसका बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो क्वेश्चन सबसे पहले, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई, दो हमें एंगल्स दिया है और पेरीमीटर दिया है। दो एंगल्स एंड पेरीमीटर दिया होगा तो समझ जाना है इसी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, अगर कभी एक एंगल और पेरीमीटर दिया है तो समझ जाना कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। तो ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कितने मार्क्स के लिए आएगा, बताओ, फास्ट बताओ। यस, तो मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आएगा 4 मार्क्स के लिए। अब दोस्तों इस एंगल में अगर आप देखोगे एक्स वाई जेड ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पी से स्टार्ट कर रहा हूँ, पी ले ले रहा हूँ। पी क्या आएगा दोस्तों, हाफ ले ले रहा हूँ। पी किसका हाफ है, समझो एंगल एक्स का हाफ है। किसका हाफ है, एंगल एक्स का। तो एंगल एक्स का हाफ है, तो एंगल हाफ ऑफ एंगल एक्स कितना है दोस्तों, 46 डिग्री। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, 23 डिग्री। एंड एंगल क्यू जो है दोस्तों वो हाफ है, किसका हाफ है दोस्तों, एंगल वाई का। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ ऑफ 58 डिग्री। अगर मैं 58 का हाफ करता हूं तो आई थिंक दोस्तों 29 डिग्री आएगा। यस, ये दोनों पार्ट हमने लिख दिया। अब ये दोनों पार्ट लिखने के बाद आपको क्या करना, देखो दोस्तों यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है दोस्तों, 10.5। तो यहाँ पे मैं अपने मन से मैंने पी क्यू कंसिडर किया, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी क्यू कितना आएगा दोस्तों, 10.5 सेंटीमीटर। ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए कि साइड में लिखो कि क्रॉस में कुछ चीजें ना हो। अब दोस्तों इसके बाद आपको पता है कि यहाँ से हम कितने का एंगल ड्रॉ करेंगे, 23 डिग्री का। तो यहाँ से हमने 23 का एंगल ड्रॉ किया प्रोटेक्टर के हेल्प से। यहाँ से दोस्तों हम 29 का एंगल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से उसके कंपैरिजन थोड़ा सा एंगल बड़ा होगा, ड्रॉ किया। अब आपको पता है दोस्तों कि हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे आपने रखा ये आधे से ज्यादा एक आर्क, सॉरी ये देखो एक आर्क और एक आर्क, सेम यहाँ पे आप रखोगे दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, और एक आर्क, एक आर्क। अब आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों को ज्वाइन करना है। देखो आपने दोनों को ज्वाइन किया।
और दोनों को ज्वाइन किया तो फाइनली हमें क्या मिल गया दोस्तों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम आपको यहाँ से इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। यस, यहाँ पे आपको एंगल्स लिखना है, कितने का एंगल्स था, ये 23 डिग्री का। यहाँ पे ये एंगल्स कितने का था दोस्तों, एंगल, यहाँ पे ये एंगल्स कितने का था दोस्तों, 29 डिग्री का। अब दोस्तों यहाँ पे सेम, यहाँ पे आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। यहाँ पे देखो मैं रख रहा हूँ आधे से ज्यादा एक आर्क, एक आर्क, फिर यहाँ पे रखोगे एक आर्क, एक आर्क। अब दोस्तों यहाँ पे आपने इसको भी ज्वाइन कर दिया। अब ये ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये रफ फिगर की तरह ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई एक्चुअल फिगर नहीं ले रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आपका डायग्राम इधर उधर आ सकता है। देखो ये वाले से इस वाले को ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग ये ज्वाइन करना भूल जाते हैं, ये वाले से इस वाले को। तो फाइनली आप बताओ मेरे को, पी का दोस्त कौन है दोस्तों, एंगल एक्स, तो यहाँ पे एक्स आएगा। क्यू का दोस्त कौन है दोस्तों, वाई, और हमारे ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, जेड। यहाँ पे भी आप नेमिंग्स क्या कर सकते हो दोस्तों, लिख सकते हो। और इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम क्या हो गया दोस्तों, ड्रॉ हो गया। सेम ऐसा ही डायग्राम आपको लास्ट वाले के लिए भी ड्रॉ करना है। प्लीज लास्ट वाले से आपको टेंशन नहीं लेना। देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी उसी तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, रिपीट करना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे समझा है। अब दोस्तों इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन नंबर 5। और भी अगर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट आप नीचे लिख सकते हो कि सर हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।